यार मेरा एक सवाल है आपसे। अगर आप एक क्लाइंट की वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और अगले ही महीने वो साइट हैक हो जाती है, तो क्या वो क्लाइंट आपके पास वापस आएगा दोबारा और वेबसाइट्स बनवाने के लिए? नहीं, कभी नहीं आएगा। 90% वर्डप्रेस डेवलपर्स को लगता है कि उनकी वेबसाइट पे एक सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल कर देने से उनका काम हो गया, लेकिन ये सिक्योरिटी प्लगइन सिर्फ एक सुपरफिशियल लेयर है। असली सिक्योरिटी जो है ना, वो सर्वर लेवल पे होती है। आज हम इस वीडियो में सिक्योरिटी प्लगइन्स के पीछे छुपे हुए सच को एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ 3 एडवांस लेवल की सेटिंग्स करके हम अपने सर्वर को सिक्योर बना सकते हैं बिना किसी प्लगइन के सर्वर पे लोड डाले बगैर। लेट्स गेट इनटू इट स्ट्रेट। मेरा नाम मुदस्सिर है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता हूँ वर्डप्रेस के हवाले से। और जब बात आती है वर्डप्रेस सिक्योरिटी की, तो आप लोगों ने एक ही चीज़ सुनी होगी, वर्डफेंस इंस्टॉल कर दो या आईथीम सिक्योरिटी लगा दो। लेकिन सोचें ज़रा, एक हैकर अगर आपके सर्वर लेवल पे आ चुका हुआ है और आपके दरवाजे पे खड़ा है वेबसाइट को हैक करने के लिए, तो क्या सिक्योरिटी प्लगइन उसको वहाँ पर रोक सकेंगे? नहीं, बल्कि क्या करेंगे, उल्टा आपके सर्वर के रिसोर्सेज लेवल को बढ़ा के आपका सर्वर डाउन कर देंगे। इसका मतलब पता है क्या है कि हैकर ऑलरेडी आपके दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। वो आपके PHP रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहा है, जिससे आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा ब्रूट फोर्स अटैक की मद में। एक प्रोफेशनल सिस्टम इंजीनियर हैकर को घर के दरवाजे पर नहीं रोकता, बल्कि वो अपनी सोसाइटी के दरवाजे पर ही इसे ब्लॉक करना चाहेगा, और वो दरवाज़ा है आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। स्टेप्स बड़े आसान हैं। पहला स्टेप है आपका डायरेक्टरी ब्राउजिंग को डिसेबल करना। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी वेबसाइट का WP content/uploads का फोल्डर एक्सेसिबल है, तो मीन्स हैकर के लिए बहुत आसानी ऑलरेडी हो चुकी हुई है। उसके सामने हर चीज़ खुली पड़ी है कि आप अपनी वेबसाइट में कौन सा प्लगइन और कौन सी थीम्स यूज़ कर रहे हैं। इसको ब्लॉक करने के लिए हम अपने सर्वर की htaccess फाइल में जाते हैं और वहाँ पे एक लाइन लिखते हैं जो कि है ऑप्शन इंडेक्सेस की। और अगर आप nginx सर्वर पे हैं तो आपने ऑटो इंडेक्स को ऑफ कर देना है। कहानी ख़त्म। अब कोई भी हैकर आपकी डायरेक्टरीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। दूसरा स्टेप सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। हैकर्स क्या करते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म्स या लेस सिक्योर प्लगइन्स का सहारा लेते हैं और उन प्लगइन्स के ज़रिए आपके अपलोड्स के फोल्डर में मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको ब्राउज़र से रन करवाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने अपलोड्स के फोल्डर में एक मज़ीद htaccess फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम PHP एग्जीक्यूशन को बंद करते हैं, जो कि छोटा सा कोड होता है वो भी। और उस htaccess फाइल के अंदर हम रूल लिखते हैं कि यहाँ पे जो भी PHP की फाइल्स हो उसकी एग्जीक्यूशन को डिनाई कर दो। इसका फ़ायदा क्या है, अगर कोई हैकर अपनी बैकडोर फाइल अपलोड कर भी दे तो वो PHP की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, क्योंकि हमने वहाँ पर htaccess का रूल लिखा हुआ है और सर्वर उस PHP फाइल को एग्जीक्यूट करने से ही साफ मना कर देता है। तीसरा स्टेप है XML RPC फाइल को बंद करना। बेसिकली ये वर्डप्रेस का एक बहुत पुराना फीचर है जो अब ज़्यादातर यूज़ ही नहीं होता, लेकिन हैकर के लिए यही चीज़ बड़े काम की है। वो क्या करते हैं, इस फाइल को यूज़ करते हुए हज़ारों ब्रूट फोर्स अटैक इम्प्लीमेंट कर देते हैं आपकी वेबसाइट पे, जिससे आपका सर्वर क्रैश करता है। अगर हम इसे सर्वर लेवल पे ब्लॉक नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट स्लो भी हो जाएगी। अब हम htaccess फाइल में जाके इस फाइल को सब के लिए डिनाई फ्रॉम ऑल कर देंगे। इससे क्या हुआ है, जो आपका अटैकर है वो सर्वर लेवल पे ही ड्रॉप हो चुका हुआ है और बात आपके वर्डप्रेस लेवल तक पहुंचेगी ही नहीं। अच्छा, तो इन सेटिंग्स को सीखने का मकसद सिर्फ वर्डप्रेस सिक्योरिटी नहीं है, ये आपको बिजनेस वैल्यू देती हैं। तो जब आप किसी प्रीमियम क्लाइंट को अपनी सर्विसेज देते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मैं इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल कर दूंगा, बल्कि आप उसको कहते हैं कि मैं आपकी सर्वर लेयर को हार्डन कर दूंगा ताकि आपकी जो फायरवॉल लेयर है वो सेफ़ रहे और ऑप्टिमाइज्ड रहे। तो यही वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको एक सादे डेवलपर से उठा के एक प्रो लेवल कंसल्टेंट बना देती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यही सारी सेटिंग्स आपको कॉपी पेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं, तो आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना है और मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, तो इससे अपने डेवलपर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी अपनी वेबसाइट को सर्वर लेवल पर सिक्योर कर सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।